एक बार फिर से पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। यहाँ पर चौकीदार की भाई को पोठिया थाने के एसएचओ और डीएसपी के बॉडीगार्ड सहित 2 ने जमकर पिटाई की। बाद में पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया, जहाँ बाद में स्थिति बिगड़ने पर उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे मायागंज रेफर कर दिया, जहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरने वाले की पहचान थाना क्षेत्र के गोरू खाल पंचायत मिल्की बस्ती गांव वार्ड नंबर 7 के रहने वाले हनीफुद्दीन के पुत्र 30 वर्षीय हसीबुल हक के रूप में की गई है। मृतक पर आरोप था कि पोठिया थाना क्षेत्र में मवेशी व्यापारी के साथ लूटपाट की है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मृतक के परिजनों का दावा है कि मृतक का भाई एक थाने में चौकीदार है। जब इन्हें थानेदार द्वारा कहा गया कि लूटपाट में तुम्हारे भाई का नाम सामने आया है, तो उन्होंने अपने भाई को थाने में सरेंडर करवाया। फिर पुलिस ने भाई के सामने ही पिटाई शुरू कर दी। वहीं मौत के बाद परिजन चीख कर पुलिसिया गुंडागर्दी की कहानी सुना रहे हैं। दरअसल 17 दिसंबर को मवेशी कारोबारी मोहम्मद फैजान आलम राजगंज पश्चिम बंगाल से मवेशी की खरीद बिक्री कर अपने बाइक से घर की ओर जा रहा था। इसी क्रम में पोठिया की पानबाड़ा डॉगी के समीप 2 बाइक पर सवार 4 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ओवरटेक कर पानबाड़ा डांगी बांस झाड़ के समीप रोक कर बैग में रखे पैसे छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर हथियार का भय दिखाकर तथा हथियार के बट से मारकर घायल कर दिया तथा बैग में रखे 5,95,000 रुपये लूट कर फरार हो गए थे। घटना का उद्भेदन कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपितों का आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं पोठिया पुलिस द्वारा गुप्त सूचना पर 20 दिसंबर को 3 अभियुक्त को पकड़कर जेल भेज दिया गया था। वहीं इस मामले में किशनगंज डीएम विशाल राज ने बताया कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका हम लोग फॉलो करेंगे। जहां डेथ हुई है, अगर किसी तरह शिकायत की जाएगी तो जांच भी की जाएगी। वहीं परिजनों द्वारा मानवाधिकार से भी न्याय की मांग की गई है और एसपी सागर कुमार को आवेदन भी दिया गया है और उपयुक्त मामले में भी जानकारी दी गई है। एक यूसुफ क्राइम करने वाला यूसुफ है सर, सईदुल, जेबला और नागरू, वो मुखिया का भगना है सर। नागरू और सईदुल मुखिया का भाई है। घटना जो हुआ सर, हमको लेके गया, नागरू को हम पकड़ा दिए सर। अफसर लोग भी था सर, डीएसपी सर थे, थाना का स्टाफ लोग सब था सर। पकड़ा दिए, फिर उसको छोड़ दिया सर। छोड़ दिया तब फिर सर लोग चले गए। फिर आए सर 3 बजे मेरे घर, तुम्हारा भाई कहाँ है? हमारा भाई सर उसका ससुराल गया था। हम बोले सर हमारा भाई ससुराल गया है। हम उन सब अफसर सब बोल रहा है कि तुम्हारा भाई भी है। हम बोले सर अगर मेरा भाई है तो हम सर खुद कानून का ये है सर, बंदा है, हम भाई को पहुंचा देंगे हुजूर। हम सर भाई के लिए सर इधर उधर खोजखाज किए। भाई को हम सर थाना पर सर 4:20 में सर 19 तारीख का रात में 4:20 में सर हम थाना पहुंचा दिए। शैलेंद्र कुमार मुंशी था, हम पहुंचा दिए सर। हमारा भाई को बुरी तरह से सर इतना पीटा सर। पार कटा चंदन कुमार एसएचओ और पोठिया का 2 सिपाही है सर, एक शंकर नाम है और एक दीपक नाम है और एक डीएसपी था सर, डीवाईएसपी उसका बॉडीगार्ड और डीएसपी डीवाई उसका नाम पता नहीं है सर। डीवाईएसपी उसका गाड़ी में लिखा हुआ है सर, वही था। और सर्किल इंस्पेक्टर सर, वो भी सर हमारा साथ बदतमीजी किया है, हमको सर पीटा भी है। थाना लेके क्या हुआ? थाना में सर बुरी तरह से भाई को पीटा सर। हम उसके बाद सर जेल भेजा सर 9 बजे रात में। हमारा भाई को सर साजिश करके फंसाया। इस कांड का सर मेन मास्टर है सर सईदुल। सईदुल का भाई जो मुखिया है ना सर जहीर, उसका घर जाकर के सर सब कैंटीन में सर खाना खा रहा है। तो कैसे पता चलेगा आपका भाई का तबीयत खराब है यहाँ पर? जी सर, हमको सर जैसे सदर लेके आए थे ना हुजूर, सदर से हमको फोन गया सर। एक मैडम है जेल में, डॉक्टरीन मैडम, हमको फोन किया कि तुम्हारा भाई को सदर से अभी भागलपुर के लिए भेजा जा रहा है, तुम लोग जल्दी आओ। हम लोग 2 भाई आए सर, मेरा एक जुल्फकार भाई है, मेरा नाम मोहम्मद आलम है सर, हम भी चौकीदार है। हम लोग आए सर सदर से भाई को भेज दिए सर भागलपुर के लिए। हम चले गए सर अपने घर। फिर दूसरा दिन हम भागलपुर पहुंच गए हैं सर। क्या लगता है? मेरा भाई है सर। मारा गया है? मारा है सर, मेरा नजर का सामने में सर। हमको भी बोला है साले तुमको भी मारेंगे, तुम यहाँ से भागो। हमको भगा दिया सर धक्का मार करके। चंदन कुमार थाना क्या चौकीदार है? पोठिया थाना का चौकीदार है सर। घटना कौन थाना घटी है? पोठिया थाने में सर। मेरा भाई को साजिश कर फंसा दिया सर जहीर मुखिया। इससे पहले सर 2012 में सर 17 अप्रैल 2012 में मेरा पिताजी चौकीदार हनीफुद्दीन था, उसको सर अपना ट्रैक्टर से कुचल करके मार दिया सर।
और ये घटना सर मुखिया का भाई सैदुल 6/6/2009 में सर एक छिनताई किया था सर, दिन दहाड़े में। मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ था सर। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आलम है सर। चौकीदार है। जी, पोठिया थाना का हम चौकीदार है सर। हमको सर लोग बोले, हम सर पहुंचा दिए थाना पर। अब क्या होगा? अब सर जो प्रक्रिया है वो होगा सर। नगर निगम भागलपुर के पार्षद सभागार में संजय सिन्हा के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि पार्षदों का कार्यकाल 2 साल पूरा हो गया है, लेकिन पार्षद अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर पार्षद संघ चुनाव का आयोजन किया गया। यह चुनाव नॉमिनेशन के तहत हुआ। इस चुनाव में सबों ने ताली बजाकर समर्थन किया। चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रभारी मनीष यादव को बनाया गया। बैठक में शहर के सभी 51 वार्डों के पार्षद मौजूद थे। अध्यक्ष के रूप में अनिल पासवान, उपाध्यक्ष के रूप में अश्वनी कुमार जोशी मोंटी और जाबिर अंसारी को, साथ ही महासचिव के लिए नंदिकेश, सचिव के रूप में पंकज गुप्ता और निरूपा कुमारी का चयन किया गया। वहीं कोषाध्यक्ष के रूप में नुसरत, वहीं प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अमृता राज और गोविंद बनर्जी को बनाया गया। वहीं नवमनोनीत अध्यक्ष अनिल पासवान ने कहा कि मैं अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करूंगा, उसका निर्वहन करूंगा। वहीं सभी नवमनोनीत अधिकारियों का सभी पार्षदों ने अंगवस्त्र देकर शुभकामनाएं दी। वो विकास कार्य नहीं हो पाया और यदि पार्षदों के संग में, पार्षदों के साथ में यदि विकास से संबंधित बात करने के लिए यदि कोई पार्षद पदाधिकारियों के पास जाते थे तो उन पर संज्ञान नहीं लिया जाता था। इस मजबूती के लिए पार्षद संघ का चुनाव किया गया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में मुझे चुना गया है और उपाध्यक्ष के रूप में मोंटी जोशी जी को चुना गया है। कुछ पदों पंकज गुप्ता जी को चुना गया है। महासचिव के रूप में विभिन्न पदों पर इनका चुनाव किया गया और इस संघ का मकसद है कि विकास कार्य जो बाधित है उस विकास कार्य को पदाधिकारियों से, नगर आयुक्त महोदया से मिलकर करवाना, ये पार्षद संघ का मकसद है। हम लोग विकास के रूप में, विकास के बीच में एक सेतु का कार्य करेंगे और हम लोग शहर का विकास करेंगे और विभिन्न समस्याओं का निदान करेंगे। यही पार्षदों संघ का चुनाव का मकसद है और हम लोग इस पर खरे उतरेंगे और शहर का विकास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। विगत 2 साल पूर्व हम सभी 51 वार्डों के 51 पार्षद भागलपुर नगर निगम जीत कर आए थे और नगर निगम के 51 वार्ड की विकास के मुद्दे पर हम जीत कर आए थे और 2 वर्षों से लगातार हम सभी 51 पार्षद विकास के लिए लगातार निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन 2 वर्षों के बाद हमें सभी पार्षदों को ये लगा कि हमें पार्षद संघ का गठन कर भागलपुर की जनता के हित में कार्य करना है और भागलपुर का चौमुखी विकास कैसे हो, इसके लिए यह संघ लगातार प्रयासरत रहेगा। आज के इस चुनाव में सर्वसम्मति से अच्छी बात ये हुई कि चुनाव का अवसर नहीं हुआ। सभी 51 पार्षदों ने, सभी ने सर्वसम्मति से अनिल पासवान जी को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष द्वय अश्वनी जोशी मोंटी में जाबिर जी को चुना गया, महासचिव के रूप में नंदिकेश सांडेली जी को चुना गया, सचिव के रूप में पंकज गुप्ता जी और रूपा जी को चुना गया, कोषाध्यक्ष के लिए नुसरत जी को चुना गया और प्रवक्ता के लिए अमृता राज जी और गोविंद बनर्जी जी को चुना गया है। 9 पदों पर आज चुनाव हुआ है और 9 पद पर 51 पार्षदों के साथ और जो यह संघ बना है, इसमें जो हमारी अस्थायी समिति है, वो अस्थायी समिति जो है हमें उसके लिए मार्गदर्शन कमेटी के लिए अस्थायी समिति को रखा गया है और यह चुनाव आगे जनता के हित के लिए कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साल पूरा हो चुका है। आज ही के दिन हम लोग चुनाव जीत के इस नगर निगम कार्यालय में आने का हम लोग को जनता ने सौभाग्य प्रदान किया था। आज 2 साल में जनता के द्वारा हम लोग को चुना गया है और जनता की जो भी कार्य है, कार्यशैली हम लोग सही ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आज पार्षद संघ का चुनाव हुआ है कि हम लोग मध्यस्थता करके एक दूसरे के बीच समन्वय बना के किस तरह से अपने निगम परिवार की ओर से जनता को बहुत से ज़्यादा सुविधाओं को
दिया जाए, इसके हम लोग चेष्टा करेंगे। और हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ हमारी महापौर महोदया और हमारे नगर आयुक्त महोदया और हमारे अभिभावक डॉक्टर सलाउद्दीन हसन डिप्टी मेयर, इनका भी आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त है। हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ पुनः आज से नया जीवन नगर निगम में स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत भाई अपने जनता को कोटि कोटि नमन करते हैं कि हमको इस लायक आपने समझा कि आपने नगर निगम में हमको चुना है। यूएन धनपाल टोला उच्च विद्यालय बाखरपुर पीरपैंती की 10वीं और 12वीं की छात्र छात्राओं की परीक्षा का प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया गया। इसको लेकर विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन दिया है। छात्र छात्राओं का कहना है जब हम लोगों ने सेंटअप परीक्षा दिया था तो उस परीक्षा की कॉपी अभी तक जाँच नहीं की गई है। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य रीति ने सभी छात्र एवं छात्राओं का उत्तर पुस्तिका कमरे में बंद कर बिना छुट्टी लिए विद्यालय नहीं आ रहे। छात्राओं का कहना है कि आपस में स्कूल के शिक्षक एवं छात्राओं में किसी बात को लेकर विवाद होता रहता है, जिसका खामियाजा हम छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन भी स्टार्टिंग में नहीं हुआ था। हम लोग हंगामा करने के बाद हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ और हम लोग का शिक्षक लोग भी नहीं बताए थे, हम लोग को एक टीचर के द्वारा पता चला। और अभी पता चल रहा है कि सेंटअप एग्जाम देने के बाद हम लोग का आंसर शीट भी पटना ऑफिस नहीं गया है। अब एग्जाम हो भी नहीं, अभी कहाँ एग्जाम भी नहीं होगा, इसलिए हम लोग डीओ ऑफिस भागे। कौन सा एग्जाम नहीं होगा? फाइनल 12th का एग्जाम। परेशानी होगी। कारण क्या बताया गया, क्यों नहीं गया पटना? सेंटअप का टीचर लोग की लड़ाई के कारण है कि हम लोग का क्वेश्चन और आंसर नहीं जा पाया। आपस में टीचर लोग लड़ाई करके स्टूडेंट लोग का लाइफ खराब कर रहा है। स्टार्टिंग में भी कोई नहीं बताया था कि रिद्धि मैम हम लोग के क्लास में आके सारा सच्चाई बताई। कहाँ से हैं आप? हम बाखरपुर से धनपाल टोला यूएम विद्यालय। किस चीज को लेकर टीचर में विवाद है? वो लोग आ गया है बाहर से टीचर, तो गाँव वाले टीचर को प्रॉब्लम हो रहा है, बाहर वाले टीचर को गाँव वाले टीचर से प्रॉब्लम हो रहा है। इसके कारण सारा बच्चा का भविष्य वो लोग बर्बाद कर रहे हैं। कितना संख्या विवाद है हेडमास्टर के लिए। रीति में मंटू सर, गणेश सर भी है जो परवाड़ी, अभी वो भी अपने आप को मानते हैं। ये तीनों टीचर के बीच अभी विवाद चल रहा है पद को लेकर विवाद। हाँ, हेडमास्टर पद के। हेडमास्टर क्या चाहते हो तुम लोग, ये बताओ? हम लोग चाहते हैं कितना विलम्ब हुआ एडमिट कार्ड में? कितना देरी? डेट था, डेट बोल रहा है कि पहले हो गया है। अभी डीओ साहब क्या बात के अंदर में क्या बोले? बोले हो जाएगा काम। अभी फिर बोले थोड़ा देर बाहर वेट करो, अभी क्या जवाब देंगे वो जाएगा। इतना दूर से आए हैं आप लोग, 84 बच्चे सभी परेशान हैं। 126 बच्चे। क्या नाम है? मेरा नाम आशीष कुमार घर बाखरपुर। पूरे मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि आज हमारे कार्यालय में छात्र छात्राओं ने आवेदन दिया है, इस पर जांच की जाएगी और स्कूल में मजिस्ट्रेट की तैनाती में उस कमरे को भी खोला जाएगा जिस कमरे में सभी छात्र छात्राओं की उत्तर पुस्तिका बंद है। धनपाल के हाई स्कूल के उनका साथ सेंटअप का रिजल्ट है वो जमा जिला नहीं हो सका है। उनका बताया जा रहा है कि पूर्व की जो प्रभारी थी वो छुट्टी में चली गई, लंबी छुट्टी में है। तो अभी डीपीओ माध्यमिक शिक्षा को हम उनको जांच करके तुरंत प्रतिवेदन देने के लिए कहे हैं, ताकि अगर वो प्रभार में चली गई लॉक है तो नियमानुसार एसडीओ साहब के स्तर से मजिस्ट्रेट बहाल करके हम इन्वेंट्री बनवा के और प्रभार का आदान प्रदान अविलंब करवा देंगे आज से कल तक। बच्चों का आरोप है कि वहाँ पर पद को लेकर शिक्षक भिड़ जाते हैं आपस में। नहीं, वो प्रभारी और सरकार का नियम बना हो, कौन प्रभारी होंगे नहीं होंगे वो स्पष्ट है, उसमें कोई उसमें विभेद की बात नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन आज से कल तुरंत कर। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त।
तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आए। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हां, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह के 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर में मौसम ने अचानक से करवट ली है। देर रात हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद सुबह सुबह चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ रहा। अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं तेज पछुआ हवा भी चल रही है, जिससे कि लोग कनकनी महसूस कर रहे हैं। अचानक मौसम की मिजाज बदलने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम का मिजाज अपने सही समय पर सही दिशा में ठंड का आनंद देने के लिए मौसम का आनंद आया है। आज पछुआ हवा चल रही है जी। ठंड जो नहीं आ रहा था, लोगों के मन में था कि अब ठंड नहीं आएगा, ठंड नहीं गिरेगा, तो अब लगता है कि ठंड आ रहा है। परेशानी है, तेज हवा चल रहा है, ठंडा बढ़ गया है, कपकपी हो गया है, हल्का हल्की बूंदाबूंदी चल रहा है, परेशानी बढ़ गया। ठंडा से बच के रहना चाहिए। सुबह हम लोग जिम जाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कितना ओढ़ के जा रहे हैं। एकदम इतना ठंडा, कपकपी बढ़ गया है, एकदम कोहरा में कुछ मालूम नहीं दे रहा है। एकदम ठंडा में बहुत करकराहट है, एकदम बहुत परेशानी हो रही है और थोड़ा अंधेरा और लग रहा है, इसलिए फॉग लाइट लाना पड़ रहा है बाइक से। अभी भी जिम से ही आ रहे हैं। परेशानी बहुत है। हाँ, परेशानी बहुत है। भागलपुर में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बढ़ते ठंड के कारण लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई है। खासकर छोटे बच्चे बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। अधिकतर बच्चों में सर्दी, खांसी और वायरल फीवर के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। भागलपुर के प्रसिद्ध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि बदलते मौसम के साथ बच्चों में सर्दी, खांसी के लक्षण समान रूप से देखने को मिलते हैं। ऐसे में ठंड के दिनों में छोटे बच्चों का विशेषकर ख्याल रखने की जरूरत है। डॉक्टर अजय सिंह ने लोगों से ठंड से बचने की अपील की है। बचने का तो तरीका यही है कि आप मौसम का ध्यान रखिए और ख़ास करके रात में जो है उसको कपड़ा पहनाइए। सिर्फ रजाई और तोशक से काम नहीं चलेगा। शरीर में सफिशिएंट कपड़ा होना चाहिए, मोजा होना चाहिए और पैर में सर में टोपी रहना चाहिए। प्लस धूप निकलने के ठीक से बाद ही घर से बच्चों को निकालिए।
तो ठीक से ढके रहने पर आप बच्चे को सर्दी खांसी निमोनिया कम होगा। दूसरा है कि कोई भी सर्दी जुकाम का यदि व्यक्ति है तो उससे बचें। दूध से कीटाणु नहीं जाता है, पास में रहने से कीटाणु जाता है। वो किसी दादी से भी जा सकता है, अंकल से भी जा सकता है और माँ से भी जा सकता है, लेकिन वो नाक से सर्दी का कीटाणु जाता है, वायरस जाता है। तो ये यूजुअली वायरल इन्फेक्शन है। कभी कभी बीच में बैक्टीरियल भी दिख रहा है, लेकिन वायरल निमोनिया में सीधा जो छोटा ब्रोंकियल होता है वहाँ पर अटैक करता है और ब्रोंकियोलाइटिस कहलाता है। बच्चा सांस की तकलीफ होती है, कहरने लगता है। यदि बच्चे में ज़्यादा डिस्ट्रेस हो, बेचैनी हो, तो उसको ऑक्सीजन लगा के उसको रखने से फ़ायदा होता है। प्लस नेबुलाइजर वगैरह है, कुछ दवा का और कुछ सलाइन का नेबुलाइजर होता है, और उस नेबुलाइजर से थोड़ा सा आराम होता है। कुछ दिन इसमें लगता है, एंटीबायोटिक असरदार नहीं होता है, इसलिए सब्र रखें और धीरे धीरे होने का चांस रहता है। कभी कभी वेंटिलेटर सपोर्ट भी लेना पड़ता है, कुछ रिस्क तो होता ही है, लेकिन जो इलाज है वो उसमें इलाज का जोर जो है, जैसे मलेरिया और टाइफाइड में दवा का बहुत जोर है कि हाँ पड़ गया तो तय है कि ठीक होगा, लेकिन इसमें वायरल है, वो स्वतः ठीक होता है, समय के साथ होता है। अखिल बिहार शतरंज संघ और भागलपुर जिला शतरंज संघ द्वारा आयोजित 13वीं बिहार इंटर स्कूल शतरंज प्रतियोगिता 2024 का समापन समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम का समापन संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार और समाज सेवी विजय यादव ने बोर्ड पर शतरंज की चाल चलकर की। इसके बाद विजेताओं और उपविजेताओं को पुरस्कृत किया गया। बता दें कि प्रतियोगिता में कई जिले के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। वहीं खेल दोनों वर्गों में आयोजित हुआ और खिलाड़ियों की आयु सीमा के आधार पर कैटेगरी तय की गई थी। वहीं प्रत्येक वर्ग के विजेता और उपविजेता को ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं गणमान्य अतिथियों ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और उनके प्रयासों की सराहना की। वहीं इस अवसर पर प्रतियोगिता निदेशक विजय कुमार यादव, संघ के सचिव अजय कुमार मिश्रा, कोषाध्यक्ष कुणाल कुमार राय, मुख्य निर्णायक शाहिद हुसैन और हेमंत मिश्रा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज 3 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता का इंटर स्कूल पूरे राज्य के बच्चों का यहाँ जुटान हुआ और 2024 के इस प्रतियोगिता का सफल पूर्वक आयोजन हुआ और इसमें बहुत सारे बच्चे, करीब 300 बच्चों ने इसमें भाग लिया और अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाया। यह बता दें कि ये पटना के बाद बिहार में पहली बार इस तरह का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कराने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और काफी बच्चों ने उत्साह दिखाया, उनके पेरेंट्स ने काफी उत्साह दिखाया। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, खास करके पेरेंट्स और बच्चों को जो आए और साथ में जिन्होंने भी इसमें हमें मदद किया, प्रायोजक, आयोजक या हमारे दोस्त, हमारे संघ के सदस्य, मीडिया के बंधु और पटना से कई लोग आए थे, पदाधिकारीगण, जिन्होंने इनको सफल पूर्वक आयोजन किया। तो मैं सभी का शुक्रगुजार हूं और भागलपुर चेस संघ ने जो आयोजन किया यह एक माइलस्टोन के रूप में है और उम्मीद करते हैं कि अब कई छोटे शहर में भी इसका आयोजन हो सकेगा। आज शतरंज खेल का समापन हो रहा है और भागलपुर में ये पहली बार पूरे बिहार का जो है अगुवाई करने को मिला था भागलपुर जिला को, और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। समस्त बिहार से आए हुए सभी बच्चों का लगभग 400 बच्चे यहाँ पे आए हुए थे और आज ऐसे सब बच्चे उसमें जो है चैंपियन बने हैं, क्योंकि लगता है कि जो है इतने कम उम्र के बहुत ही मतलब अच्छा लगा। और खासकर विशेष रूप से हम लोग इस शतरंज को और भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत इतना अच्छा यहाँ प्रदर्शन रहा बच्चों का कि इसको हम लोग बहुत आगे ले जाने का काम करेंगे। और खासकर जो इसके प्रेसिडेंट है अजय सर, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इसे भागलपुर में लाया और यहाँ पे ये अगुवाई करके भागलपुर की अगुवाई में ये खेल भवन में इसका आयोजन किया। आपको बहुत 13वां बिहार स्टेट इंटर स्कूल शतरंज प्रतियोगिता 2024 के आयोजन में शरीक हुई हूँ। यहाँ से 12 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं बिहार से और ये नेशनल खेलने को जाएंगे। मैं उन तमाम बच्चों को जो लोग प्रतियोगिता में भाग लिए, उन सबको मैं बधाई देती हूँ कि आपने ऐसे शतरंज के जो प्रतियोगिता है आपने भाग लिया है और जो बच्चे इसमें सेलेक्ट किए हैं उनको मैं विशेष रूप से बधाई देती हूँ। और जो पार्टिसिपेट किए उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है,
जीतता वही है जो रिस्क लेता है, वो आप उससे कुछ सीखते हैं और कोई हारता जीतता नहीं है इस शतरंज के खेल में। बस आगे क्या करना है उसकी सोचता है। मैं उन सभी को बधाई देती हूँ और खेल संघ के, शतरंज खेल संघ के जो अध्यक्ष हैं हमारे डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक के साथ साथ बहुत बड़े समाज सेवी हैं और बहुत सारे खेल में स्पर्धा में भी इनको हम देखते हैं कि बहुत अच्छे से भाग लेते हैं। और सत्संग जो शतरंज खेल के सेक्रेटरी हैं उनको और पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देती हूँ उनके सफल आयोजन के लिए। और आप सबों को, मीडिया बंधु को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने इस खेल को अपने पेपर के माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से हमारे शहरवासियों तक, पूरे बिहार स्टेट तक, पूरे इंडिया लेवल तक पहुँचाने का काम किया है। 31 दिसंबर की शाम को वी गार्डन मैरिज हॉल सिकंदरपुर पानी टंकी में न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डीजे नाइट की शानदार शाम होगी। वी गार्डन मैरिज हॉल के मैनेजिंग डायरेक्टर बबली किशोर ने इस आयोजन को लेकर बताया कि डीजे नाइट में मनोरंजन का पूरा मजा लेने के लिए व्यवस्था किया गया है ताकि सभी उम्र के लोग इसका आनंद ले सके। भागलपुर वासियों के लिए यह शाम बेहद यादगार होने वाली है। आयोजन में सभी के लिए स्वादिष्ट अनलिमिटेड फूड और स्नैक्स की व्यवस्था की गई है। यह इवेंट भागलपुर में सबसे सस्ता हो रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इस शानदार शाम का हिस्सा बन सके। सभी को मेरा नमस्ते। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जंगली जंक्शन वी गार्डन डीजे नाइट का आयोजन करने जा रहा है। आप सभी आकर यहां से टिकट ले सकते हैं। हमारा पता है पानी टंकी सिकंदरपुर गोरहट्टा चौक। जो भी व्यक्ति इच्छुक है वो हमारे सेंटर से आकर टिकट ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। भागलपुर रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा विगत दिनों कला केंद्र लाजपत पार्क में आयोजित हुए 11वें भागलपुर रंग महोत्सव 2024 के परिप्रेक्ष्य में महाशय डेवरी चंपानगर अवस्थित ज्योति कला केंद्र के प्रांगण में स्थानीय प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार वितरण सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बाल वर्ग शास्त्रीय नृत्य एकल प्रतियोगी अंजलि प्रिया को प्रथम, मिताली सिन्हा को द्वितीय और काव्याश्री को तृतीय पुरस्कार दिया गया। किशोर वर्ग के शास्त्रीय नृत्य एकल में मायरा, आकृति राठौर, सुचि स्मिता, स्वस्ति को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार मिला। शास्त्रीय के वयस्क वर्ग में मोनालिसा को विशेष सम्मान दिया गया। वहीं बाल वर्ग लोक नृत्य कला प्रतियोगिता में अमरानाथ को प्रथम एवं बालाजी देव अंशुमन को द्वितीय पुरस्कार मिला। किशोर एवं वयस्क वर्ग में वंशिका सिंह एवं मृगांकी तानिया को विशेष पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। समूह बाल वर्ग के शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता में शरण्या नृत्य कला केंद्र भागलपुर को एवं किशोर वर्ग में अंबु और ग्रुप को विशेष सम्मान मिला। मंजूषा चित्रकला प्रतियोगिता में बाल वर्ग में बालाजी देव अंशुमन को प्रथम, श्रुति शर्मा को द्वितीय और रूपांश राज को तृतीय पुरस्कार मिला। वहीं किशोर वर्ग में सृष्टि श्री को प्रथम, देवांश कुमार को द्वितीय और श्रेया रावत को तृतीय पुरस्कार मिला। मंजूषा चित्रकला के वयस्क वर्ग में कृषिका गुप्ता को प्रथम, पूनम कुमारी को द्वितीय और पूजा कुमारी को तृतीय पुरस्कार मिला। साथ ही ताल नृत्य संस्थान भागलपुर, शारदा पाठशाला कहलगांव, वीणा पानी नृत्य संस्थान भागलपुर, नृत्यम भागलपुर, डैफोडिल चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल भागलपुर, SMS मिशन स्कूल भागलपुर, माउंट फॉर्बिस स्कूल भागलपुर, करिश्मा कॉन्वेंट स्कूल भागलपुर, टॉपर पॉइंट भागलपुर को लोक नृत्य के लिए विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। मौके पर अरविंद आनंद, प्रकाश चौधरी, देवाशीष बनर्जी, महबूब अली, तकी अहमद जावेद, पंकज मरवा, सुनील कुमार, चंचल कुमार सिंह, विनोद रंजन, मीडिया प्रभारी धीरज शर्मा एवं सुनील कुमार रंग के अलावे दर्जनों कला प्रेमी एवं कलाकारों की उपस्थिति रही। ग्राम जन सांस्कृतिक मंच द्वारा विगत दिनों 21 दिसंबर से 23 दिसंबर को कला केंद्र में आयोजित हुए 11वें भागलपुर रंग महोत्सव के आलोक में स्थानीय प्रतिभागी जो लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और मंजूषा चित्रकला में प्रतियोगिता के अंतर्गत भाग लिए थे और साथ ही जो प्रतिभागी मंच पे प्रदर्शन किए थे उनके लिए सम्मान समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह का आज आयोजन किया गया है। क्योंकि यह कार्यक्रम अब संस्कृति के खिलाफ लोक कला, रंगकर्म और राष्ट्रीय एकता को समर्पित कार्यक्रम है। और ऐसा नहीं है कि रंगग्राम का यह जो 24वां वर्ष जो समापन होने जा रहा है, कुल मिला के अब तक 8 प्रस्तुति हुई है, शहर में भी और अन्य दूसरे जगह भी 8 कार्यक्रम पूरा कर लिए हैं। और आने वाले नव वर्ष में सभी कलाकार को रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच की ओर से ढेरों शुभकामना। और लगातार हम लोग लगे रहते हैं कि कला कर्म में निखार हो और समाज हमारा सुव्यवस्थित तरीका से जिए, कोई संकट ना आवे और कला इस दिशा में अग्रणीय भूमिका निभा के
समाज को सचेत करें। रूप से हम लोग जिस चीज को लेकर के जो सपना लेकर के चले थे कि रंग महोत्सव का मतलब ये था कि हमारा जो संस्कार है, हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है भारतवर्ष की, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम पूरे भारतवर्ष के कलाकार को एक प्लेटफॉर्म, भागलपुर के प्लेटफॉर्म पर ला करके बताना चाह रहे थे यहाँ के लोगों को कि ये देखो कितना खूबसूरत हिंदुस्तान है, अनेकता में एकता का हिंदुस्तान। तरह तरह के रंग बिरंग, तरह तरह का भाषा, तरह तरह का जो है लिबास पहने हुए, और वो जो स्टेज पे जो परफॉर्म करते हैं, भले ही वो उसकी भाषा हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन उसका कला इतने आराम से समझ लेते हैं। नाटक में हम बैठे रह जाते हैं, 3 घंटा 4 घंटा नाटक चल रहा है, लेकिन हम उसको देखते हैं, हम हर चीज समझ पाते हैं। तो ये कला की कोई भाषा नहीं होती, कला एक प्रेम है, कला एक हमारा जो है विचार है, कला लोगों के बीच जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि रंग महोत्सव में हम जो है हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आज की जो वस्तु स्थिति है उसको लोगों के सामने समर्पित करना चाहते हैं। इसमें काफी हम सफल हुए हैं। 11वां साल निश्चित रूप से सारे रंगकर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। कलाकार बहुत ही मेहनत करते हैं, बाहर के कलाकार आते हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। और ये 3 दिन का कार्यक्रम सबसे अच्छा कार्यक्रम रंग जुलूस, जिसको कि देखने के लिए भागलपुर के धरती के जितने भी लोग हैं सब इसको देखना चाहते हैं। और हम सड़क पर रंग जुलूस को लेकर के चलते हैं, पूरी भारतीय संस्कृति रोड पे दिखाई पड़ता है, जिसका प्रशंसा यहाँ के प्रशासन से लेके, साहित्यकार से लेके, बड़े बड़े लेखक से लेके, बड़े बड़े विद्वान से लेके सारे लोग इसका भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। सारे लोग इसका इंतजार करते हैं। एक अलग तरह का कार्यक्रम हम जो है लोगों को बताना चाहते हैं। मेरा संस्कार, मेरी संस्कृति, मेरा साहित्य मरे नहीं, इसको जिंदा रखना। सुल्तानगंज के कृष्णानंद स्टेडियम में आपदा मित्र संगठन की 1 दिवसीय बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता आपदा मित्र के सदस्य पिंटू कुमार एवं मुन्ना कुमार ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में आपदा मित्र जिला अध्यक्ष अंकित कुमार, आपदा जिला सचिव नवनीत कुमार पांडे, आपदा भागलपुर के महानिदेशक मुख्तार खान शामिल थे। बैठक के दौरान मुख्य अतिथि को बुके व फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। बैठक के दौरान मुख्य अतिथि के द्वारा आपदा से लोगों को बचाने के लिए सभी आपदा मित्र सदस्यों को दिशा निर्देश दिए गए।